एवरीवन, सो ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के पीएचडी नोटिफिकेशंस का वेट कर रहे थे, तो आपकी नोटिफिकेशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2026 आउट हो चुकी है। अब यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगा गया है फॉर सब्जेक्ट्स बॉटनी, कॉमर्स 4, इंग्लिश 4, एडुकेशन 4, जर्नलिज्म 4, फिजिक्स 4, इकोनॉमिक्स 1। ठीक है, तो स्पेसिफिकली जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा बाय 13 फरवरी 2026 एट द रिसर्च डिपार्टमेंट वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। एप्लीकेशन फॉर्म्स का ऑनलाइन सबमिशन 10 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में शुरू हो गया है। प्लीज इसको भर लेना अगर आप इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी नोटिफिकेशन के लिए वेट कर रहे थे। ये है वेबसाइट, अगर कोई भी डिटेल आपको चाहिए सब कुछ इस वेबसाइट से आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा, कोई भी इश्यूज है तो आप इस जो लिंक है इस पे आप मैसेज कर सकते हो, ये जो ईमेल आईडी है इस पे आप मैसेज कर सकते हो अगर कोई भी इश्यू है। अच्छा, अब इनके पूरे गाइडलाइंस देखने के लिए देखो, ये आपको इनका नोटिफिकेशन दिख जाएगा, पूरा इनका ब्रोशर है। तो यहाँ पे देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर डायरेक्ट एडमिशन टू पीएचडी for students who have qualified fellowship scholarship in UGC NET, UGC CSIR, GATE and सारे national level test। ठीक है, अब देखो टाइम पीरियड क्या है, 10 जनवरी से 10 फरवरी आप फॉर्म भर सकते हो। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट फॉर डायरेक्ट एडमिशन 13 फरवरी, टाइमिंग 11:30 to 4 PM। 13 फरवरी मॉर्निंग, अब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के इंटरव्यूज होंगे। तो मॉर्निंग 13 फरवरी 11:30 से 2 स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन जर्नलिज्म। 13 फरवरी को 11:30 से 2 बजे स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बॉटनी फिजिक्स। आफ्टरनून सेशन में कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वालों का इंटरव्यू होगा। Then we have 13 February afternoon session 2:30 to 4 School of Humanities, English and Economics, and 13 February afternoon session School of Education। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस। जो भी कैटेगरीज है उसको एक बार गो थ्रू कर लेना है। अच्छा, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, सेम आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या प्रोफेशनल डिग्री इक्विवेलेंट टू मास्टर्स डिग्री, 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड बी इन यूजीसी 7 पॉइंट स्केल। तो ये सब कुछ देख लोगे। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी हो तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, 5% मार्क्स। जहां पे जनरल को मिनिमम 55% चाहिए, आपको 50% चाहिए होगा। ठीक है ना, qualified the fellowship and scholarship or any similar national level test as entrance test for direct examination program। ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या कैटेगरीज हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, कौन कौन है जो क्वालिफाइड है फॉर डायरेक्ट एडमिशन। ठीक है, अवार्ड ऑफ जेआरएफ यस, असिस्टेंट प्रोफेसर यस, पीएचडी यस, तो ये सब डायरेक्टली एडमिशन के लिए आप क्वालिफाई करते हो। तो ये एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है ना, जो भी मार्क्स आपको नेट में मिला है बाय कैंडिडेट्स इन कैटेगरी 2 and 3 इट विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। फिर आप एडमिशन जो है विद इन 1 ईयर जो है आप एडमिशन जो है वो ले सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट एडमिशन है, इसमें आपको कोई भी बेसिकली एंट्रेंस टेस्ट जो है वो नहीं देना है। ठीक है, अच्छा, आप देख लो क्राइटेरिया क्या है। अगेन फॉर एग्जांपल, अगर आप डिपार्टमेंट रिसर्च कमिटी जो आपका इंटरव्यू लेगी, ठीक है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, जो भी आपका बेसिक सब्जेक्ट है मैक्सिमम 15 मार्क्स उसमें जाएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड में मैक्सिमम 10 मार्क्स एंड जनरल परफॉर्मेंस इंटरव्यू में 5 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेटेज दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल एकेडमिक परफॉर्मेंस मैक्सिमम 70 मार्क्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो पोस्ट ग्रेजुएट आपने जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अगर आपको 80% एंड अबव आ रहा है तो 25 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में 70% एंड अबव आया लेकिन 80 से कम आया तो 20% का वेटेज मिलेगा। 60% एंड अबव आया लेकिन 70 से कम है तो 15% का वेटेज मिलेगा। 55% एंड अबव आया है लेस देन 60 तो 60% का वेटेज मिलेगा, और 55 से कम है तो आप मोस्टली एलिजिबल भी नहीं होगे। ठीक है, अच्छा, फिर जो आपका ग्रेजुएशन है उस पर अगर आपने 80% एंड अबव स्कोर किया है तो 20% आपका 20 मार्क्स का बफर बनेगा। 70% एंड मोर की हो तो 15 मार्क्स जो है आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। 60% एंड अबव अगेन 10 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से देखो, जो भी आपकी एकेडमिक्स है उसके बेसिस पे भी आपको मार्क्स अलॉट होंगे। हायर सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन 80% एंड अबव तो 15 मार्क्स का बफर मिलेगा, 70% तो 12 मिलेगा, 60% तो 8 मिलेगा। सेकेंडरी
एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस के मार्क्स पे भी देखो आपको मार्क्स जो है वो अलॉटेड है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से एडिशनल मार्क्स मैक्सिमम 20, अगर आप कैटेगरी ए में हो, जेआरएफ मिल गया है तो 20, कैटेगरी बी में हो तो 10 एंड कैटेगरी सी में हो तो 5। इस तरीके से स्पेसिफिकली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, रिसर्च एडवाइजरी कमिटी रहेगी, स्कूल के मेंबर्स रहेंगे, इंटरव्यू होगा, ठीक है। एंड इस तरीके से इंटरव्यू में ये देखा जाएगा आपका रिसर्च कितना सूटेबल है वो कॉलेज के लिए, ये रिसर्च वो कितना सूटेबल है जो आप ले रहे हो, एंड किस तरीके से आपका रिसर्च जो है नया नॉलेज में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ देख लेना, ठीक है। नाउ दिस इज ड्यूरेशन आल्सो, कि आपके जो फॉर एग्जांपल जो कैंडिडेट्स कोर्स वर्क लेंगे किस तरीके से आपको क्रेडिट मिलेगा, क्या मॉड्यूल है, क्या ड्यूरेशन है, ये आप एज पर इनके जो बेसिक ब्रोशर है इसमें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मेक श्योर यू डू इट। फी डिस्ट्रीब्यूशन भी देखो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। तो अगर आप इस कॉलेज में पीएचडी के लिए वेट कर रहे थे तो प्लीज मेक श्योर आप जल्दी अप्लाई कर दो, क्योंकि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। एक बार उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, सो दैट यू कैन सी आप एलिजिबल हो एंड किस तरीके से इनकी मार्किंग क्राइटेरिया है एंड कहाँ पे आपको एडवांटेज मिल सकता है कंपेयर टू अदर एस्पिरेंट्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।